हाउ टू फिक्स Vivo Y30 इमरजेंसी कॉल्स ओनली प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराची यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे डिवाइस के अंदर पे इमरजेंसी कॉल्स ओनली का प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर होता क्यों है और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉल्यूशन और रीज़न दोनों ही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो होते हैं, ठीक है, इमरजेंसी कॉल्स ओनली, तो उसमें दोस्तों आप ना ही किसी को कॉल कर सकते हैं और ना ही किसी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको दोस्तों सिर्फ इमरजेंसी नंबर पर ही कॉल करने का ऑप्शन दिया जाते हैं। ठीक है, आप उसमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप किसी के साथ कॉल नहीं कर सकते। तो वो दोस्तों प्रॉब्लम है आपका सिम का। तो सिम के जब भी सर्वर चले जाते हैं तो ऐसा हो जाते, सिम आपका डीएक्टिवेट कर देते हैं तो भी ऐसा हो जाते। ठीक है, सिम आपका इनेबल होना चाहिए, सारी साथ नेटवर्क एकदम ठीक होना चाहिए, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे सॉल्यूशन हमें क्या करना है, नेटवर्क को कैसे करके सॉल्व करना है, क्या हमें करना चाहिए, सिम कैसे इनेबल डिसेबल चेक कर सकते हैं, तो वह सब आज के इस वीडियो पर हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको ऑनलाइन से पैसा कमाना है, उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यदि यहाँ पर इमरजेंसी कॉल्स ओनली का प्रॉब्लम आ जाते हैं तो एक बार डिवाइस को रिस्टार्ट करके आप देखिए। रिस्टार्ट करने से सॉल्व हो जाते हैं प्रॉब्लम, अच्छी बात है। ठीक है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होते तो दोस्तों आपको सेटिंग पर जाना है, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ सिस्टम मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जाना है, बैकअप एंड रीसेट को ओपन करना है और उसके बाद नेटवर्क सेटिंग रीसेट कर देना है। तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर जाके आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आपका नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाएगा। तो नेटवर्क सेटिंग रीसेट होने के बाद आपको नेटवर्क दिख जाते हैं तो अच्छी बात है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और आपको अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अभी दोस्तों नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो सिम है वो एक्टिवेटेड है या डीएक्टिवेटेड है। ठीक है, तो उसके लिए आपको डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क पर जाना है, अपना सिम को ओपन कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनेबल द सिम। तो यहाँ पर दोस्तों यदि ये ब्लू कलर में है तो आपका सिम इनेबल है, यदि यहाँ पर ब्लू कलर दिखाई नहीं दे रहा है तो आपका सिम डिसेबल्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको जाके इनेबल कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इमरजेंसी कॉल्स ओनली का जो यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम आ रहा है वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो बस ये सॉल्यूशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से आपको यदि प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप दोस्तों सिम को एक बार इजेक्ट करके इंसर्ट करके देखिए। ठीक है, इजेक्ट और इंसर्ट करने के बाद भी इमरजेंसी कॉल्स होने का प्रॉब्लम चले जाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और दोस्तों सेटिंग पर जाके आप नेटवर्क को एक बार स्विच करके देखिए। ठीक है, अपना सिम को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद नेटवर्क मोड पे जाके सिम को यहाँ से स्विच करें बिटवीन 3G 4G 2G। तो एक बार 2G को सेलेक्ट करके कैरियर मोड पे जाइए और नेटवर्क सेलेक्शन कर लीजिए मैन्युअली। इस बटन को क्लिक करना है और मैन्युअली नेटवर्क को सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बटन जो है ऑलरेडी इनेबल है, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन पे है, तो इस बटन को ऑफ करके मैन्युअली सेलेक्ट करना है। तो ये करने के बाद दोस्तों आपको बैक कर देना है, नेटवर्क को सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये सॉल्यूशन आपको करना है, उसके बाद दोस्तों प्रॉब्लम आपका डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो ये था दोस्तों इसका आखिरी सॉल्यूशन। बाय एनी चांस यदि आपको दोबारा से प्रॉब्लम आते हैं तो फिर आपको क्या करना है, मान लीजिए आप यहाँ पर एयरटेल सिम यूज़ कर रहे हैं, आपके घर पे भी किसी कोई जो है एयरटेल सिम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके जाके नेटवर्क को एक बार चेक कीजिए, उसमें नेटवर्क है आपके मोबाइल पे नहीं है, तो फिर दोस्तों आप उसी मोबाइल से जो है कस्टमर केयर को कॉल लगाइए 198 या तो फिर 121 पर लग जाएगा। ठीक है, उनका नंबर्स को फॉलो कीजिए और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको फॉलो करते जाइए। लास्ट में आपको उनसे कांटेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, कांटेक्ट करके पूछ लीजिए आपके ये जो दूसरा नंबर है उसमें इस तरह का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। ठीक है, वो आपको साफ साफ बता देगा, सॉल्यूशन आपको दे देगा और रीज़न आपको बता देगा। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही, इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।